आप भी तंग कर रहे हैं ना फिर सही तरीके से, फिर आपने रियायत क्यों देनी है इनको? तो अगर मेरे से मशवरा लें तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर एक एक जगह हमारे पास है, एक स्ट्रांग हमारे पास एक हम पोजीशन पे हैं, तो हम वहां से क्यों ना करें और करें। और फिर अगर पंजाब में से आपने करना है तो फिर पंजाब की जितनी क़यादत है वो पंजाब से खुद आगे लीड करके निकले, वो खुद तो पहले निकले ना, फिर लोग पीछे निकलेंगे। आप खुद आ जाए बाहर, आप खुद निकले। अगर फिर आपके पीछे अवाम ना आए तो फिर आपका शिकवा बनता है, फिर अवाम का दोबारा मुंह खोलना नहीं बनता कि जी ये नहीं। अब भी मसला ये कि जब आप निकलते ही नहीं तो फिर लोग कैसे निकलेंगे। जी, अभी ये दूसरा आपका पहला जवाब हुआ, ये पहला जवाब हुआ। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि पंजाब के हवाले से आपको पता है ये पंजाब में इस खानदान ने मतलब सदियों तो नहीं, मैं दिहाइयों तक हुकूमत की है। एक इनका बाप दादा के जमाने से एक इनका रौब रहा है, एक इनका दबदबा रहा है, एक इनकी जागीरदारी रही है। तो मेरे ख्याल में जो पंजाब के साथ ये औरत कर रही है, जो मेरा जाती ख्याल ये है कि वो बदला ले रही है पंजाब से, कि वो गवाल मंडी या वो अंदरून शहर जो इनका गढ़ हुआ करता था, अब वहां पर ये मतलब खुले आसमान तले जा ही नहीं सकते। मुझे लगता है ये पंजाब से एक तो बदला ले रही है बहुत जबरदस्त तरीके, क्योंकि देखें केपी के मैं आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं कि सवाबी जलसे में जो खान साहब के हक में जो वहां पे जलसा हुआ, कितनी बड़ी माशाल्लाह तादाद थी, 5 से 6 लाख के करीब हमें सुनने में आया कि नंबर था, और विच इज अ वेरी बिग नंबर। तो मैं ये भी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन पंजाब से मुझे लगता है कि ये औरत और इसका पूरा खानदान ये एक बदला ले रहे हैं, क्योंकि इस पंजाब ने इनको सराया, आंखों पे बिठाया, मतलब अपने घर में नहीं खा के इनको खिलाया इस पंजाब ने। किसानों का हाल आप देख लें, सब कुछ। तो मुझे मुझे मेरा जाती ख्याल ये कि पंजाब से एक तो ये बदला ले रही है कि खान साहब के लिए कैसे 5 करोड़ लोग बाहर निकल आए, और दूसरा ये कि जो दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि अपनी जगह आप कहाँ देखती हैं पार्टी में, तो उसको इन दोनों चीजों को जरा प्लीज एलिब्रेट कीजिएगा। थैंक यू। हाँ, एक तो देखिए जी, जो जो रिजल्ट 8 फरवरी का था, इनको आग तो बहुत लगी होगी। ये एक्चुअली ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि पंजाब हमारे हाथ से निकल गया। इनको ये हजम ही नहीं हो रहा कि ये जो क्लेम करते थे, जैसे पीपल्स पार्टी सिंध को क्लेम करके बैठी है कि सिंध हमारा है जी, और ये भी तो सिर्फ एक पंजाब का सीट हार गया। मरियम नवाज अपनी सीट हारी, शहबाज शरीफ अपनी सीट हारा, वो तो मानसहरा से भी हार गया। मतलब ये लोग अपने जो अपनी आबाई आप कह ले सीटें थी उनसे भी हार गए, तो वो ये कैसे हजम करें, वो ये शर्मिंदगी कैसे बर्दाश्त करें कि पंजाब ने ऐसे उठाकर फेंका है उनको। तो वो पूरे हाथ पांव तो मार रहे हैं ना, वो पूरी कोशिश तो कर रहे हैं किसी तरह के हम इस बेइज्जती से बच सके। दूसरा आपने मेरी बात की, देखिए मैं मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारे तो ये मेहनत सारी, ये स्ट्रगल इस चीज के लिए है ही नहीं। हमें तो अगर खान बोलेगा कि ये आपने करना है, वो करेंगे। वो बोलेगा आपका कोई काम नहीं है, अब आप बस घर जाओ, इतना काम था, तो घर जाके बैठेंगे। कोई इतनी परेशानी नहीं है कि मतलब हर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे कहेंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो हर बंदे को हर काम नहीं आता होता। मुझे पता है कि मैं बात अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, मैं आर्ग्यू अच्छा कर सकती हूँ, या मैं बोल अच्छा सकती हूँ। तो मैं अपनी, मेरी तो यही होगी कि अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसमें किसी की इज्जत अफजाई करानी है, तो मुझे, मैं जरूर पेश वो मैं बेस्ट कर लूंगी। तो बाकी खान साहब को जो बेहतर लगेगा वो तो उन्होंने डिसाइड करना है। तो आपको मैं चित्रोल करने के लिए रखेंगे इंशाल्लाह फिर। जजाकल्ला सिस्टर। मैं इधर ही हूँ, बैठा हूँ। मैं इधर ही बैठा हूँ। आवाज है मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आप मुझे बोलिए अकाउंट फॉलो करना। अभी मैंने कुछ और प्रेस कर दिया था, पता नहीं मेरा गिफ्ट शिफ्ट आ गया था ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ये दानियाल है जो शेर अकाउंट। सबको फॉलो करें जी। अच्छा, शेर 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 अफजल मरवत उनका हिसाब है, ਉਹ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਖਾਣੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪੀ ਇੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਖੀਆਂ 'ਚ ਚਮੋਟੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਮੋਟੇ भी ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ तो ਗੱਲਾਂ भी करता ਪਿਆ। एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने पुराने लोग हैं, हाँ। मतलब वो रह चुके हैं। अगर इनमें अदम इतनी बर्दाश्त है तो फिर मतलब हम जैसे जो जूनियर हैं या जो न्यू कमर हैं, आप हमसे तो क्या ही उम्मीद रखेंगे? हमने इतना इतना कुछ सुना है अपने लिए, और अगर हम इस तरह रिएक्ट करने जाते तो पता नहीं हम तो क्या करते।
तो मुझे तो इस चीज से हैरानी हो रही है कि ये लोग कैसे इतना इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं। अभी हालात देखें जो है पार्टी के, या मुश्किल है या जो भी, खान जेल में है, आप मजीद से मजीद मसले मसले, पता नहीं है मैं क्या करूँ इसमें। आई थिंक सनम सनम साहबा, साहबा, अगर अगर मैं मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, इन लीडरान को जो आपे से बाहर हो रहे हैं, जैसे शेर अफजल मरवत हो गए, मैं अगर यहाँ पे एक बात कहूँ, आई होप यू एग्री विद मी, कि अगर खान साहब के नज़रिए पे चलना है, खान साहब के विजन को लेके चलना है, तो अपने अंदर से ये मैं मारनी होगी। ये जब मैं घुस जाती है ना लोगों में, तो फिर बात खराब हो जाती है। अब ये शेर अफजल मरवत में मैं घुस गई थी, उसको उसको जो है ना, ये मैं ले डूबी है। उसने देखा कि जी लोगों ने मुझे बड़ी पजीराई दी, उसको ये समझ नहीं आई कि ये पजीराई आपको मिली क्यों, उसकी वजह क्या थी। तो ये मैं जब तक नहीं मरती ना, तब तक आप, मेरा ख्याल है कि खान साहब के नजरिए के साथ आप नहीं चल सकते। क्या कहेंगे आप? डू यू एग्री विद मी? तो देखिए अभी जैसे आए हैं ये रिजल्ट्स 8 फेब के, उसमें तो आप उसके बाद तो आपका तुक ही नहीं बनता ये कहना कि मुझे मेरे नाम का वोट मिला। आपके पास ना निशान थे, ना लोगों को आपके नाम पता थे, ना लोगों को आपने कन्वेंस भेजी, ना आपने लोगों को बयानियां भेजी, ना आपने लोगों को पर्चियां तक बना के दी। उन्होंने पर्चियां, आप कैंप तक नहीं एक लगा सके, लोगों ने दूसरों के कैंपों से जाके पर्चियां बनवा के खान के नाम पे वोट दिया आपको, निशान ढूंढ ढूंढ के, कैंडिडेट ढूंढ ढूंढ के उन्होंने वोट दिया आपको। तो ये तो आप किस मुंह से क्लेम कर सकते हैं कि जी मुझे मेरे नाम का वोट पड़ा ना। वो कहता था मैं खंबे को भी खड़ा करूंगा, उसको वोट पड़ेंगे। तो एक्चुअली उसने ऐसे लोग खड़े किए जिनको कोई नहीं जानता था, मगर वो सब जीते हुए हैं ना फॉर्म 45 पे। आप फॉर्म 47 पे जितना मर्जी रिजल्ट चेंज करें, अवाम ने ढूंढ ढूंढ के थप्पे लगाए हैं। हमारी जेल में जो स्टाफ था वो हमें कहने लगा कि जब वोट की हमारी ड्यूटी लगी हुई थी तो वो पुलिस वाली लड़कियां हमें लेने आने जाती थी, तो कहती हैं कि औरतें इतनी कॉन्शियस थी कि एक दूसरे को बता बता के कह रही थी, पता है ना इमरान खान वाला निशान कह रहा है, बल्ला नहीं हैगा, ये वाला है, ये वाला आपने निशान याद रखना है, मुझे ये इस वाले बंदे का ये वाला निशान है, उस निशान को लगा के आना। तो एक दूसरे को वो बता रही थी इस तरह करके कि बैट नहीं है। अब बैट छीना तो अंफीस उसमें था ना कि भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोगों ने और दिमाग लगाया और फोकस करके वोट डाला, वो इनके अगेंस्ट ही गया ना। तो उसमें ऐसे में कहना, जब आपने 1 रुपया ना लगाया और जब आप अपने हल्के में कैंपेन करने ना गए हो, तो उसमें कहना कि जी लोगों ने, बेशक आप मशहूर होंगे, बेशक आपको लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन अब की बार लोगों ने वोट सिर्फ खान के नाम के दिए। इनको लोग जानते थे सनम जवेद साहिबा, लेकिन अपने मोहल्ले में, हाँ, जब तक ये अपने मोहल्ले में जरूर जानते होंगे इनको लोग। आप ये भी कहते कि दूसरे मोहल्ले के लोग भी आपको जानते थे, मगर जानने में और वोट देने में फर्क है। जरूरी नहीं, जानते तो बहुत लोग होते हैं, हर कोई आपको वोट तो नहीं ना देता, जानते तो बहुत लोग हैं। वोट लोगों के, अभी देखिए हाई कोर्ट का इलेक्शन हुआ था, हाई कोर्ट का इलेक्शन हुआ तो हम सिस्टर इसको लोग वैसे ही जानते थे जैसे मैं बहुत अच्छे से शाहरुख खान को जानता हूँ। वो और बात है कि वो मुझे नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। हाई कोर्ट के इलेक्शन हुए तो हम गए थे। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सनम सिस्टर, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है? हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। केबीके में मैं होता हूँ और सवाबी में हमारा इस्तकबाल अक्सर हम आपका करते हैं। सवाबी से आपने पिछली बार उन्होंने आपका काफ़ी बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था आपका। लेकिन मैं केबीके में हूँ, मैं आपकी, मेरी बेटी है मेरे घर में, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो उनसे हैं उनकी लेडीज इतनी आगे नहीं निकलती, लेकिन आपकी हिम्मत और आपके हौसले की उस पर हमारी खुद बची हैं। अभी मेरी बेटी कह रही थी कि मैं इनकी हिम्मत को सराहना करती हैं कि वो उनकी काफ़ी हिम्मत है। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो से ना, आपकी वजह से हमारी ख़वातीन भी पीटीआई में जितने भी लोग हैं इनके साथ बढ़ चढ़ के हमारे साथ धरनों में भी जा रही हैं। अभी सवाबी जलसे में भी हमारे साथ काफ़ी ख़वातीन गई हैं। मेरा ख्याल ये एक सवाल है कि जो गोली तो देखिए चली है ना, लेकिन जो लोग मिसिंग है उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। वो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है, अभी ज़मानतें होने शुरू हो गई हैं, लेकिन खान साहब भी बार बार एक बात पे बात कर रहे हैं कि देखें जो लोग मिसिंग हैं उस पर बात उठाएं। जो लोगों को बिल्कुल जिनका अता पता ही नहीं है, जिनके घर वाले यहाँ पे केबीके के भी लोग हैं, लीडरशिप की तरफ वो जाते हैं तो, लेकिन अदालतों में भी उन्होंने काफ़ी चक्कर लगा दिए, लेकिन उनके लोगों का नहीं पता लग रहा। तो मैं आपकी वसारत से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ, उनकी केबीके के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, जो लोग मिसिंग हैं उस पर प्लीज़ थोड़ा सा वर्क किया जाए
कि लोगों को पता लगे कि हमारे लोग किधर हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, मौत की तरफ होना चाहे। तो लोगों के जो एक ख्यालात है कि हमारे बच्चे ज़िंदा हैं या नहीं है, इस पे प्लीज़ थोड़ा सा वर्क होना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि क्यों जो माँ बाप हैं या जो घर वाले हैं उनको ये पता ही ना हो उनका बच्चा जिंदा है या नहीं है। ये तो इसमें पूरी आपको चाहिए, आप देखें, लोग एक कंप्लेंट सेल बनाएं, लोगों से पूछें कि भी किस इलाके में कौन सा बच्चा वापस नहीं आया। आपको पूरी लिस्टें बनानी चाहिए, लिस्टें बना के पब्लिक करनी चाहिए, जवाब मांगना चाहिए, अदालत जाना चाहिए कि भाई ये बच्चा नहीं है घर पे आया, या किसी का बाप है, भाई है, बेटा है, शौहर है, ये घर पे नहीं आया। देखिए इन चीजों को अगर हम लाइट लेंगे तो हमारा बलोचिस्तान वाला हाल होगा। बलोचिस्तान में ये क्या करते थे, यही करते थे ना कि लोगों के बच्चे घर से उठाए और फिर उन्हें दहशतगर्द बोल दिया। वो बेचारी सड़कों पे आज बैठी हुई है अपने प्यारों के लिए, रोजे भी वो सड़कों पे खोल रही हैं, इसीलिए ना क्योंकि कि हम लोगों ने भी लाइट लिया, हम लोगों ने भी सच माना कि ठीक है ये सही कह रहे होंगे, वो बलोचिस्तान में सही नहीं होंगे, वो दहशतगर्द होंगे। अब अपने पे आई है, अब हम पे रियासत हमला, दहशतगर्द, बगावत, जंग कर ली हमारे खिलाफ। तो अब हमें एहसास हुआ ना भाई कि फिर वो भी ऐसे ही बागी होंगे, फिर वो भी ऐसे दहशतगर्द होंगे जैसे बच्चे हम पे दहशतगर्द के हैं। तो उन पे उनकी बारी नहीं बोले थे लोग, तो हमारी बारी आई है। अब अगर इनकी बारी नहीं बोलेंगे तो अगली बारी आएगी। तो इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए। मुझे तो लगता ही नहीं कि इनको इतना लाइट लेना चाहिए। आप जाए, चाहे अदालतें काम कर रही है नहीं कर रही, आप उनको शर्मिंदा तो करें। आप बार बार जाए, हमें जमानत नहीं देते थे ना, ये मेरे अब्बू से बड़ा तंग करते थे। मेरे अब्बू बार बार जाते थे तारीख दिलवाने के लिए कि 2 तारीख क्यों नहीं दे रहे। तो वो बड़ा तंग पड़ते थे इस चीज से कि क्योंकि सबूत तो होते नहीं थे कि जिसमें जमानत ना दी जाए, तो जमानत उनको देनी पड़ती थी। तो आप जाके शर्मिंदा तो करें, आप बताएं, अदालत जाके बार बार जाएं कि भाई ये बंदा नहीं मिल रहा, ये बंदा नहीं मिल रहा, ढूंढ के दो, निकालो बंदे। तो वो तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक लिस्टें बननी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, सबको पता चले कितने बंदे गायब हैं। असल में सनम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लोग मिसिंग हैं, इनके घर वाले जब जाते हैं तो उनमें से भी कुछ लोगों को गिरफ्तारियां हो गई उनकी भी। तो आया ये किन की तरफ जाए, लीडरशिप की तरफ जाए, ये किस बंदा है, कोई ऐसा जिम्मेवार बंदा हो जिसकी तरफ इस केसेस को लेके खान साहब बार बार कह रहे हैं, जो लोग मिसिंग हैं उनकी एक फाइल बनाई जाए, उनकी तस्वीरें वो करें, कुछ ना कुछ जो करें ये। लेकिन हमारा काफ़ी लोग हमसे बात करें। 11:45 पे वाइंड अप करना है, बस 39 हो गए, 5-6 मिनट है। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो करो। उनका उनका फ्रीज हो गया, उनका फ्रीज हो गई। दानियल भाई, मैं एक सवाल कर लूं? वो चली गई अभी। नेट प्रॉब्लम हो रहा है बार बार ना। यहाँ पे मैं कह रही थी कि यहाँ पे जो लोग गंदी गालियाँ और लिख रहे थे ना बाकी जो हमारे सारे मॉडरेटर है ना, डिलीट किए हैं, काफ़ी डिलीट किए हैं, मॉडरेटर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ब्लॉक फर्क करते नहीं जाए। पड़ता। अपना जी, हलीमा, ब्लॉक करते ये जाए। इन लोगों की औकात ही ये है, इन लोगों की ना औकात ये है, ये अपनी औकात से बाहर आ जाते हैं फिर। जो कुछ हो गया, जो रिकॉर्डिंग। कोई मसला नहीं, अल्लाह खुश रखे सबको, अल्लाह सबको अपनी सामान में रखे। ये हमारा काम है खान साहब के लिए आवाज़ उठाना भी। नहीं, हम साथ साथ सारी टीम ना कर रहे थे, पता है। आई वाज ब्लॉकिंग पीपल एंड आई वाज रिपोर्टिंग। जब बाकी सारे बात कर रहे थे तो हम सभी अपने हिस्से का काम कर रहे थे। दानियल, यू वर गेटिंग वे लाइक आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम नीचे जो है ना वो संभाल रहे थे ब्रॉडकास्ट, सो डोंट वरी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम टीम है, हम टीम है। सोल्जर ब्रो, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ना 2 दफा आज खुश कर दिया, एक तो तलावत करके सुना के सबसे पहले जो काम, बड़ा काम, और दूसरा ऐसी बहादुर औरतों के साथ बात करते हुए भी अपने आप में ना थोड़ी सी बहादुरी सी आ जाती है, थोड़ी सी हिम्मत और आ जाती है कि नहीं हम कर सकते हैं, बोल सकते ऐसे ही है आपका, बहुत शुक्रिया। बस दुआ में याद रखा करें, अल्लाह आपको भी हिम्मत दे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी लंबी जिंदगी दे। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी औरतें बहुत हैं, और भी बहुत है पाकिस्तान में। ये तो कुछ वो औरतें हैं ना जो मतलब हमें नजर आ रही हैं, जो हमें दिख रही हैं कि चलें जी, इन्होंने बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त की, बहुत सारा बुरा वक्त देखा, फैमिलियों ने, बच्चों ने बेचारों का, जिनका कोई कसूर नहीं, उन्होंने टाइम बहुत बुरा देखा। छोटे छोटे बच्चों का अपनी माँ के बगैर रहना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, अपनी माँ को इस तरह जेल में देखना, और फख्र की भी बात है कि उनकी माँ इतनी हिम्मत वाली और हौसले वाली है।
लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बहुत अच्छे काम करती हैं, लेकिन उनमें शायद मीडिया पे आने की हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं। तो मैं इस ब्रॉड के थ्रू उनको भी दाद देती हूँ, उनकी हिम्मत को भी दाद देती हूँ। और हम औरतों को, अगर हम औरतें घर संभाल सकती हैं, एक खानदान, एक कुनबा संभाल सकती है ना, तो किसी ने सही बोला था कि हम लोग अपने बेटों के साथ, भाइयों के साथ, अपने मर्दों के साथ मिल के शाना बेशाना अपने मुल्क की जंग भी लड़ सकती हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही, आज बिल्कुल से ऐसे ही। नहीं है, ये अभी से नहीं है, ये हमारे नबी पाक के जमाने से होता आ रहा है कि औरतें भी जो बाहर नहीं निकल सकती थी पर्दे से, वो खेमों में बैठ के जो जख्मी होते थे, जो सब होते थे, उनकी तमादारी बिल्कुल मरहम पट्टी किया करती थी। अच्छा, बिल्कुल मेरा ऐसे। ख्याल है सनम जावेद तो साहिबा हम अभी लोग तक उस नीचे वक्त हैं, भी, उनको दोबारा हम उस उठाना वक्त भी है। आते थे। अगर है तो उठा रहे हैं बस। मुझे नीचे कर दें, मुझे नीचे कर दें पीछे। मैं चला जाता हूँ, आप लेने सिस्टर को लेने। डैनियल, मुझे इजाजत देंगे? मैंने मगरिब की नमाज पढ़नी है, रोजा भी मैंने पूरा नहीं खोला। दानियल भाई जब ब्रॉड गिरी है तो माइक खुला रह गया था थोड़ा। अली भाई ने सारा कुछ सुन लिया जो तुम बोले है। मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। अच्छा किया, बस ठीक है, मुझे भेजना, मैं सुनूं। नहीं रिकॉर्ड नहीं किया, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये कि वो माइक खुला रह गया था थोड़ा, तो मैंने बोला यार ये कोई नई से आपन है। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा की कसम इतनी जी, ये कितनी नहीं, आपने बिल्कुल सही बात करी दानियल भाई, अल्लाह की कसम इतना अच्छा हुआ है ना ये सेशन, इतना अच्छा हुआ है। मैंने नहीं सुना, मैं रोजा खोलने लग गई थी। बहुत अच्छा सेशन हुआ है, खुदा की बहुत अच्छा सेशन बाद हुआ में है। जान जाएंगे। किंग हमें बताना क्या इसने बोला था। उसने जो भी फिर वो बोला दानियल को बिल्कुल दिखा, सही बोला। दानियल को नहीं, डिफाइन हलीमा करेंगे आप जो बाद बात कर रही है ना वो सही कह रही है कि नीचे ना जो लोग थे ना, मैंने 8 या 9 को मैंने ब्लॉक किया है, मैंने देखा आप भी ब्लॉक कर रही थी बहुत सारे गलीज लोगों को, बहुत अच्छा काम किया है। और ये अच्छा किया, मेरी नजर ना बिल्कुल नीचे ही थी, जैसे ही मैं हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए ना सर। जितना बिल्कुल जिसको बिल्कुल जो एक्सपीरियंस है वो शुड डू मैंने इट। 8-9 लोगों को ब्लॉक किया जो अजीब अजीब गंदी गंदी गलाजत लिख रहे जी थे ना नीचे, नाम लेके लिख रहे थे बेगैरत के एक्चुअली सर बच्चे। पता है हम क्या करेंगे, अभी जब ये खत्म हो जाएगा ना तो मैं ये सेटिंग कर दूंगी इसके अंदर ब्रॉड के, कि वो जो लफ्ज वो लिखते हैं ना वो सारे पे ऐड कर दूंगी। जब वो लिखेंगे ना तो वो हाँ, कमेंट वो दिखेगा ही कीवर्ड नहीं। डाल दीजिएगा, कीवर्ड डाल के ना वो कीवर्ड में बहुत डाल सारे, दूंगी हाँ इंशाल्लाह। सारे कीवर्ड डाल दीजिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ डैनियल, ले देख तेरे को इंजीनियर मिल गई है तेनू हुण। दानियल भाई फिर खुश हो, फिर गिफ्टिंग शिफ्टिंग हो गई है, फिर मेरी तरफों भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, सबकी तरफ से माशाल्लाह। माशाल्लाह। हसीन अभी तुसी जाओ एक दो टीम वर्क खजूरा इसी को खा लो। बोलते नहीं हैं। नहीं नहीं, एक मिनट मैं क्या तुसी एक दो खजूरा खा लो। अब मुझे बोलने दे 1 मिनट। पता क्या है, जितनी मेहनत डैनियल करता है ना, ये गिफ्टिंग शिफ्टिंग उसकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। गिफ्टिंग जो होती नहीं है मैं ना असल में भाई,